हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालूपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मैंने ना जनाब का ब्लॉग देखा ना, तो मैंने भालूपी का कमेंट देखा जहाँ पे भालूपी ने लाल लाल दिल दिया हुआ था। अब मैंने ना उस पे देखा कि भाई क्या इसके पब्लिक सब्सक्राइबर है, क्योंकि अब ना अगर किसी ने अपने सब्सक्राइबर पब्लिक भी रखे हैं ना तो आपको नहीं दिखेंगे। अब पता नहीं क्या ही है, अब नया है शायद से यूट्यूब का कुछ, तो वैसे नहीं दिखते। लेकिन अगर किसी ने कमेंट किया ना तो आप देख सकते हो थोड़े बहुत। तो मैंने ऐसे क्लिक किया भालूपी के प्रोफाइल पे, तो जहाँ पे ना बहुत सारे चैनल थे, जिसमें ज़्यादातर तो पाकिस्तान के ही चैनल थे, जुलकिरल और सिस्ट्रोलॉजी, ददकी भाई और यही सब। लेकिन उसमें एक चैनल जो है मुझे हमारे इंडिया का मिला, और गेस व्हाट, कौन सा चैनल होगा वो? चैनल का नाम है यूट्यूब सहेली। अब ये जो यूट्यूब सहेली चैनल है ना, वहाँ पे क्या बताया जाता है, वो चैनल ऐसी महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया है जो कि नेचुरल वे में, मतलब घर पे ही कंसीव कर सकती है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो कैसे भाई गर्भ धारण किया जाए, ये सब सिखाया जाता है। ऐसा लिखा है टाइटल, मैंने पढ़ा। तो उस बात से ये साबित होता है कि ये महिला कितनी डेस्परेट है बच्चे के लिए। मतलब एक साइड पे वो कहती है, जो पॉडकास्ट थी विनीत के साथ वहाँ पे, कि मेरे तो पति का ऐसा कहना है कि मैं ही उसका बच्चा हूँ, उसको बच्चे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड पे हर दूसरे दिन जो है, जो भी इसको आशीर्वाद देते या दुआ देता है, वही रहता है कि भाई अल्लाह करे भालू का बच्चा हो जाए, अल्लाह करे सबा को एक बच्चा हो जाए। इसके घर नौकरानी से लेकर A to Z लोग बच्चे की दुआ देते हैं। अगर इसका पति जो है सच में उसकी ऐसी सोच होती है कि भाई तू ही मेरा बच्चा है, तो अगर कोई ऐसी ब्लेसिंग देता भी ना, तो कहता कि भाई ठीक है, रहने दो, जब होगा होना होगा तो होगा। आप क्यों बार बार उसको इस बात के लिए कोसते रहते हो कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। और शादी को तो अभी भाई इसके 2 साल हुए, 20 साल थोड़ी हुए। तो मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी महिलाओं की भी जो है ऐसे कमेंट्स देखे। अब उन बेचारी महिलाओं को ना ये औरत गलत सीख दे रही है। एक तो भाई वो ऑलरेडी उनको जो है, अब ऐसे बैकग्राउंड में बहुत सारी मैं महिलाओं को भी दोष नहीं दूंगी। हमारे हमारे जो हमारा ना कल्चर ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि महिलाओं को बच्चों के लिए प्रेशराइज किया जाता है बिना सोचे, और वो भी दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब बेबी बॉय के साथ, ब्लेसिंग में भी बेबी बॉय ही होता है ज़्यादातर। तो एक सोसाइटल प्रेशर रहता है, इन लॉज का, सोसाइटी का। और अभी चेंजेस आ रहे, धीरे धीरे सब बदल रहे, लेकिन फिर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कब बच्चा करना है। ऐसा नहीं कि भाई सास ससुर कहते हैं, बाकी आंटियां बोल रही है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा तो कर लो, किसी के दबाव के तहत नहीं कर रहे, लेकिन वो संख्या ज़्यादा है ना। तो ऐसी महिलाएं जिनको ऑलरेडी सब लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, ये भालू अपनी उसमें 4 चांद लगा रही है। सोचिए, ये जब शादी हुई ना तो उसके शायद 4-5 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तब से लेकर अब तक इसने बच्चा 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 लगा रखा है। अरे भाई, तुम तो बोलती हो कि तुम 30 ईयर्स की ही हो, तो तुम्हारी कौन सी उम्र जा रही है? वैसे 30 की तो नहीं हो, मुझे पता है 35 की हो, बट फिर भी तुम अगर बोलती हो तो तुम्हारी कौन सी उम्र चली जा रही है जो इतना डेस्परेशन। और तुम्हारा पति तो बहुत आइडियल हस्बैंड है, ऐसा पति तो सबको मिलना चाहिए जो कि मेंटली बहुत सपोर्ट करता है। अफसोस मैडम, तुम्हारा पति तुम्हें ना मेंटल सपोर्ट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहा, उल्टा तुम्हें जो ना ब्रेन वॉश कर रहा है, बार बार ये बोलकर कि उसने तुम्हें इज्जत दिलाई है कि इज्जत दिलाई है। इज्जत दिलवाई जाती है क्या किसी से? कोई किसी को इज्जत दिलवा सकता है, इज्जत को अर्न करनी पड़ती है, सबसे पहला तो ये बात। दूसरी बात ये कि भाई ठीक है कि जैसी भी है मुझे पसंद है। भाई जैसी भी है तुझे कैसे पसंद है? जैसा भी तू है वैसा उसको पसंद आ गया, उसके घर वालों ने तुझे, स्पेशली उसके भाई भाभी ने एक्सेप्ट किया, तेरे लिए बड़ी बात होनी चाहिए। वो तो है नालायक, लेकिन लो एफर्ट ही सही, वही है अर्निंग मेंबर, तो तुझे क्यों पसंद नहीं आएगी? जैसी भी है, क्या है तू, है नल्ला बेरोजगार गुटका किंग, तो भी तू सबको पसंद है, वो बात होनी चाहिए ना कि जैसी भी है वैसी मुझे पसंद है। तो ये गुटका किंग उसे ब्रेन वॉश करता है, और ये लेडी जो है, बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, अब चाहे वो इसकी ब्लाइंड सपोर्टर है, लेकिन है तो महिलाएं ही ना, है तो वो महिलाएं ही जिनको ऑलरेडी सताया जा रहा है, जिन पे ऑलरेडी प्रेशर डाला जा रहा है बच्चे को लेकर। अब ये बार बार अपना रोना गाना गाती रहती है ना कि बस वजन घटाना है, बच्चा हो जाए, बार बार की फ्रेंड्स आप दुआ करिए, आप दुआ करिए। भाई उन पे क्या बीतेगी? और वो लोग कमेंट सेक्शन में बात बताते भी है कि मुझे भी दे दे, मेरे इतने साल हो गए, उतने साल हो गए। ये कैसे इन्फ्लुएंसर हो तुम? हाँ, तुम हर तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना जानती हो, लोगों को बुरा फील करवाना चाहती हो। हर दिन जो है शॉपिंग करके दिखाना, जिससे जो तुम्हारी गरीब ऑडियंस है वो कंपैरिजन करे, कांस्टेंट कंपैरिजन करे तुम्हारे साथ। हर दिन जो है कुछ ना कुछ खरीदना, महंगे महंगे ये वो ये कैसे इन्फ्लुएंसर हो? और इस मामले में तो बख्श दो उन सबको, इस मामले भी में उनको जो है अंदर से बुरा फील करवा रहे हो कि नहीं वो इनकम्प्लीट है। अरे भाई हद होती है।
ये और इसका गुटखाखोर पति, और उसका तो अलग ही चल रहा है बेरोजगार आदमी का। बेरोजगार के अनपढ़ आदमी एक नंबर का कहता है कि फ्रेंड मुझे नहीं पता लोग मोटा पतला क्यों कहते हैं, तू वजन नहीं घटा पाया इसलिए अंगूर खट्टे हैं। हाँ, तू मोटा हो गया इसलिए मोटा पतला कुछ नहीं होता है। भाई मोटा पतला कैसे कुछ नहीं होता है? सबसे पहली बात देखो, किसी को मैं बॉडी शेमिंग करने का या तो ऐसा नहीं कर रही कि भाई मोटा है तो उसको कोई जीने का अधिकार नहीं है तो बॉडी शेम करो, नहीं। बट ओबेसिटी को नॉर्मलाइज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? एकदम रोमांटिसाइज करते हैं लोग कि नहीं नहीं चबी हो तो ये नहीं। अगर आप ओबेस हो, अगर आप मोटे हो तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, कार्डियक अरेस्ट है, हाई बीपी हो जाना, कितने सारे अनगिनत हेल्थ इश्यूज है। पीसीओडी जो है उसके चलते तो भाई वजन बढ़ जाता है। आपको अगर पीसीओडी को कंट्रोल करना है तो आपको अपना वजन घटाना पड़ेगा, तब जाके आप कंसीव कर सकते हो ना। जिसको पीसीओडी होता है वो इजीली कंसीव नहीं कर पाती वो महिलाएं, तो इसको तो पीसीओडी। और तुम किस मुंह से ये बोल रहे हो कि मोटा पतला कुछ नहीं होता है? 120 किलो की भी औरतें होती है, उनको भी बच्चा हो जाता है। अरे 120 किलो की जो महिलाएं होती है उनको बाकी हेल्थ इश्यूज नहीं होते, अनपढ़ लाइक पीसीओडी एंड ऑल। लेकिन हाँ, चांसेस तो हाई रहते ही है, एक तो हाई बीपी का, डायबिटीज़ का। तो भाई ये किस मुंह से ज्ञान दे रहे हैं? ये डॉक्टर है क्या है ये? और बोल रहा है कि डॉक्टर लोग तो ऐसा बोलते हैं। सबसे पहले तो अगर वजन से कुछ नहीं होता ना तो तुम दोनों जिम जाना बंद कर दो, खूब तेलम तेल वाला खाया करो, मर्जी जो खाओ। क्यों क्यों जिम जाना शुरू किया अगर वजन मैटर नहीं करता है तो तूने? और ये बाकियों को ज्ञान दे रहा है, खुद तो जिम जाएगा, खुद भाई वो अभी नाटक करेंगे कि हेल्दी खाना खा रहे हैं, शुगर नहीं खाएंगे, लेकिन बाकियों को ये बता रहा है कि भाई नॉर्मल कर दो ये सब चीज़ें। अगर आप 120 किलो के हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल इसकी बीवी ना वजन घटा नहीं पाई। अब वजन घटा नहीं पाए, घटा देती तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ज्ञान देते थे कि नहीं भाई मुझे ही प्रॉब्लम हो रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, हाफ जाना, थकान महसूस होना। और ये जो बोलती रहती ना, मैं आपको बताती थी, ओबेसिटी का एक और नुकसान है, नींद ना आना, एंग्जाइटी फील करना। ये जो घबराहट होती है ना, घबराहट किस चीज़ की वजह से होती है? आप अगर ज़्यादा जंक खाते रहते हो ना तो आपको अंदर से फील नहीं होगा। अगर आप एकदम खाना क्लीन खाओगे, जैसे दाल चावल हो गया, हरी भाजी हो गई, बिना ऑयल की रोटी, बिना ऑयल नमक की रोटी, राइस में भी नमक नहीं डालना, और मसाले के नाम पे हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया और टमाटर का पेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा, एक चुटकी भर, चुटकी से भी कम। तो अगर आप ऐसा क्लीन खाना खाओगे तो अंदर से आपको ना एकदम फ्रेश फील होगा और भारीपन महसूस नहीं होगा। इसके केस में कैसा है? तेलम तेल वाला। अब ये वजन क्यों नहीं घटा पाई? भाई कैसे घटा पाएगी? समोसा पाव मैदे वाला रहता है, खीर में भर भर के जो है चीनी थी, प्लस जो है वो रोगन रोज, पता नहीं मटन रोगन रोज, राजस्थानी लाल माछ खाया था जिसमें कितना तेल और लाल लाल, मतलब उसमें ढेर सारा मसाला भी डला होगा। तो ये कैसे पतली होगी? और भर भर के खजूर शेक बनाती है। इसको गधी को अकल भी नहीं है कि खजूर और दूध कौन पीता है जो कि वजन बढ़ाना चाहता है। नहीं, बस खाली प्रोटीन शेक है फ्रेंड्स, प्रोटीन शेक है, ऐसा बोल बोल कर पूरा इतना बड़ा, मतलब देखो तो सही आप उसकी कितना बड़ा है, मतलब होगा वो 2-3 लीटर का, उतना पूरा पी जाती है। हाँ, दूध, चीनी और खजूर आपका वजन घटा देंगे? तो इसको थोड़ी सी भी रत्ती भर अकल नहीं है और वजन घटाने चल दी। अब वजन घटा नहीं पाई तो बहाना मार रही है कि फ्रेंड्स अभी तो जो है हमारे पीरियड्स चल रहे हैं मंथ एंड में। अब उसने अपनी पीरियड्स की डेट भी बता दी। सोचो, ये हिजाब की लड़की है जिसके पीरियड्स की डेट भी पूरी दुनिया को पता है, बताओ। और ये फिर बातें करती है बड़ी बड़ी। चलो ठीक है भाई, उसके पीरियड्स उसकी मर्जी, लेकिन फिर भी गुटखा किंग कौन होता है भाई? गुटखा किंग तेरा यूट्रस है जो तू बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है कि औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को। तू होता कौन वे नल्ले? तो खुद जिम जाना छोड़ दे पहले, बाकी औरतों को बाद में ज्ञान देना। और बेचारी वो भोली भाली औरतें, दरअसल क्या होता है ना, जब आप परेशान होता है ना, तब आपको अगर कोई 2 अच्छी बात भी सुना देना आपको अच्छा लगता है, आप उससे जो है भाई उसकी बातों से कन्विंस हो जाते। तो कमेंट सेक्शन में जो भी महिला है उससे कन्विंस हो गई कि नहीं नहीं, क्योंकि उनको अक्सर ये सब झेलना पड़ रहा है, बहुत सारी महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको एक उनके ऊपर प्रेशर है, चाहे फैमिली का हो चाहे सोसाइटी की तरफ से हो। अब मुझे इसलिए ये पता है क्योंकि मैंने ना एक क्लिप्स देखी देबीना के शो की, जहाँ पे संभावना सेठ गई हुई है। संभावना सेठ कहती है कि वो गांव में गई थी, तो गांव में ना अचानक से एक महिला आई जो कि उनकी कुछ नहीं लगती, ना रिलेटिव थी ना तो कुछ लगती थी, खाली गांव की थी। तो आकर बोलती है कि अब तो बच्चा कर लेना चाहिए, अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब देखो भाई बच्चा कर लो, नहीं हो रहा है क्या, बच्चा कर लो। तो कहती कर लो भाई, अब तो तुम्हें कर ही लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी सास जो है बहुत परेशान रहती है, हमसे देखा नहीं जाता।
अब उसने भी ये बोला कि भाई अगर हो जाता तो कर लेती ना, क्योंकि उसको भी हेल्थ इश्यूज है बहुत सारे, तो नहीं हो रहा है और तुम ये क्यों भाई प्रेशर डाल रहे हो कि उसकी सास बैठी रहती है उदास सी रहती है, ये क्या कोई एक्सक्यूज हुआ। तो ऑलरेडी उन पे प्रेशर रहता है और ऐसे लोग उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग प्रेशर के चलते बच्चे तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आज के महंगाई के ज़माने में, चलो इस भालू का तो क्या है, करोड़पति, इसके पास बहुत सारे एसेट्स हो गए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो महंगे से महंगा इलाज करा लेंगे। लेकिन जिन लेडीज़ को कन्विंस कर रही है, अगर वो बच्चे की कितनी, बच्चा है खाली आप पैदा कर लो यही नहीं होता, आजकल तो कितनी सारी जिम्मेदारियां रहती, बच्चे की एजुकेशन से लेकर डायपर का, जब तक बड़ा नहीं होता कितने सारे खर्चे होते हैं। हाँ, बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसे लोग ब्रेन वॉश करते हैं कि आप इनकम्प्लीट हो अगर आप माँ नहीं बन पा रहे हो तो, है ना। हर एक कमेंट को लाइक देना जहाँ पे यही प्रेयर्स है कि कौन कौन चाहता है कि भालू का बच्चा हो जाए, मेरे भी बच्चे नहीं हो रहे, मेरी भी गोद भर जाए, कौन कौन चाहता है। अरे भाई क्या है, मतलब क्या आप फील करवा रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो। और बच्चा एक महिला को कब अपनी गोद में पालना है, वो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ की, ना कि सोसाइटी की, ना कि रिश्तेदार की, ना कि सास ससुर की, ना कि माँ बाप की, है ना। कोई चाइल्ड फ्री रहना चाहती है महिला तो भी ठीक है भाई, वो भी उसी की चॉइस है, उसको भी हमें जज नहीं करना चाहिए कि भाई देखो ये है वो है, लेकिन उनको भी परेशान कर दिया जाता है। तो भाई ठीक है, अगर किसी को जल्दी बच्चा करना है वो भी उसकी चॉइस है, कोई 10 साल बाद करना चाहते हैं वो भी उसकी चॉइस है, और कोई चाइल्ड फ्री भी रहना चाहता है तो भी उसकी चॉइस है। लेकिन ये बार बार कंटिन्यूअस जो है इस तरीके के गलत मैसेजेस देना कि माँ नहीं बन पा रहे हो तो आप अधूरे हो, ये क्या है भाई। और गुटखा किंग तो पगला गया है पूरा, गुटखा किंग को ये पगलाहट हो गई है कि इसकी बीवी मोटी है तो कंसीव नहीं कर पाएगी, इसलिए जो है बड़ी बड़ी फेंकने आ गया। अगर मोटापे से कुछ नहीं होता गुटखा किंग ना, जिम जाना बंद कर देना, ठीक है ना, मोटा हो, खूब मोटा हो जाए, 150 किलो का हो जाए, हमारे क्या ही लेना देना, ठीक है ना, आया बड़ा। अच्छा जी, तो भालू अप्पी जो है वो और शर्मिली सुट्टो बेगम जो है वो शूट कर रहे होते हैं। तो भालू अप्पी कहती है, फ्रेंड्स वो होता है ना एक मूवी में 2 हीरोइनों का कास्ट किया जाता है, तो वो एक हीरोइन जो है एक दूसरी हीरोइन से जलती है, तो फ्रेंड्स हम जब आ रहे थे ना बीच में तो अम्मी बोली साइड में हटो, हम बीच में नहीं आ रहे, हम शूट करने आ रहे हैं और हम यहाँ से व्लॉग शुरू करेंगे। अरे बाप रे, मतलब सेलिब्रिटी से सीधा हीरोइन, वाह भालू अप्पी, अच्छा अपने आप को भाई, अपने आप को अच्छा अपग्रेड किया है तुमने। तो इसकी एक बात पे मुझे बहुत हंसी आई थी, जब वो गोल्डन स्टैचू मैन आया था ना उसके रेस्टोरेंट में, तो कहती है, फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, वो बच्चे हमसे मिलने नहीं आए, इससे मिलने गए क्योंकि वो एंटरटेन करता है, तो तुझे देखकर तो उबासी आए, इंसान जो है कुंभकर्ण की नींद सोने लगे, स्पेशली बच्चों की नींद आ जाए भाई, वो एंटरटेन करता है वो लड़का, ठीक है, धूप में छाँव में, तो उसी के पास जाएंगे ना। इसका मतलब ये है कि मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ तो भी उसके पास गए, तो ये अपने आप को भाई भाभी से भी बड़ी समझती है। एक और बात, इसकी बौखलाहट मैं आपको समझाती हूँ, ये बौखलाहट, ये गुटखा किंग का ताने मारना इनडायरेक्टली मुझे, इसने ना वो वाला मेरा पॉडकास्ट सुना था और इसकी जल गई है पूरी, एकदम जल गई है, जहाँ पे मैंने जनाब और मैडम को इससे अच्छा बोल दिया था, ना, इसीलिए ये बोल रही थी कि बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में दरार पड़ जाए, बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं वो चाहते हैं, तब से ये पगला गई, तब से भाई भाभी हर दूसरे ब्लॉग में फ्रेंड्स भाई भाभी बैठने आए थे, फ्रेंड्स में बैठने गई थी, हर दूसरे दिन जो है रूहान आ रहा है, वरना तो हमने देखा कि पिछले 6 महीने से भाई भाभी से कुछ लेना देना नहीं है, लास्ट लोनावाला ट्रिप पे थी और खूब शेड करती रहती थी। इसकी एक और बात से फटी है कि जनाब ने बोला था कि हमें हमारे अपने भी नहीं छोड़ते हैं, है ना, इसीलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने भी चली गई भाई के, ताकि लोगों को लगे कि नहीं वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, अगर भाई भाभी ने हमें टाटू कह दिया तो हमारे अगर व्यूज डाउन हुए भाई भाभी तो बिग टॉस पे जाएंगे, उनके व्यूज अच्छे हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, हमें तो घबराहट हो जाती है, जैसे ही हमारा व्यूज कम होने लगते हैं बहुत घबराहट होती है फ्रेंड्स। ओके टाटू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सुट्टो बेगम ये बात करती है ना, हमारे घर में ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है, हमारे घर में सब एक जैसे ही है, एक समान है हमारे घर में, चलो अलग रहना तो दो छोड़ ही दो, एक बात बताओ, एक ही है ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, तो रिहान भी नीचे ही रहता है, ठीक है, गुटका निकम्मा भी, क्योंकि उसके दोनों घर बंद है तो वहीं पे पड़ा पसरा रहता है। जनाब जब से गुटका और भालू की शादी हुई एक बार भी आपने देखा कि वो दोनों साथ में प्रेयर करने गए, साथ में नमाज पढ़ने गए? जनाब और रिहान जाते हैं लेकिन कभी गुटके के साथ गए? अगर ऊपर नीचे का सीन नहीं होता और इतना ज़्यादा प्यार होता तो नहीं जनाब जाते उसके साथ। दरअसल जनाब को ये गुटका फूटी आंख नहीं पाता, लेकिन वो दोनों की भाई एक लिमिटेशन है,
कि वो भालू को कुछ भी खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि भालू अब खुद कमा रही है, खुद का कर रही है, तो वो नहीं बोल सकती। चाहे कितना भी बोले कि भाई से हम तो मांग लेंगे, तो बेशर्म है, तेरे पति में दम नहीं है, फिर भाई से मांग लेगी। तो अगर तुझे मांगना पड़े तो तेरा निठल्ला पति किस काम का, ये शादी का है कि? वैसे शादी तो क्या ही है, एक समझौता टाइप है, जहाँ पे गुटखा किंग को सारी लग्जरी ऑफर की गई और भालू पे ने बोला घर जमाई बनना पड़ेगा, अपने जमीर को मारना पड़ेगा, तो गुटखा किंग ने ये शर्त मान ली। तो जनाब को ये गुटखा फूटी आंख नहीं भाता, इसलिए वो लेकर नहीं जाते कभी भी साथ में, वरना नमाज ही तो पढ़ने जा रहे हैं ना, वहीं आसपास सब साथ में जा सकते, कभी नहीं गए वो। ऊपर नीचे तो खूब है भाई, तुम चाहे जितना छुपा लो। सुट्टो बेगम द मंत्रा रानी। अच्छा, अपने फोटोज को तो भर भर के फिल्टर लगा के एडिट करते हैं, इनफैक्ट वीडियोस में भी वो स्लिम दिखती है। इसके भाई भाभी की वीडियो में असलियत इसकी दिखेगी, एकदम मोटी सी भद्दी सी दिखेगी। है बॉडी शेम नहीं कर रहे, लेकिन वही बात है ना, ये एक साइड में बोलते हैं बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, दूसरी साइड में एकदम अपने आप को जो है स्लिम ट्रिम दिखाते हैं, इतना हैवी एडिटिंग करते हैं। इसके भाई के ब्लॉग में देख लो आप, जब आए थे ना तब खाना खाने गए, इतनी लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये भालू है, इतनी मोटी लगती है। और पलक दिखला जा भी आपने देखा था ना, एकदम ऐसा लग रहा था कि वो कोई मिल गया था, जादू चल रहा है, चलता फिरता टेंट पूरा, इतनी हैवी दिख रही थी और अभी भी हैवी दिखती है। तो ये बॉडी पॉजिटिविटी की बात ये दोनों करते हैं, ये और गुटखा किंग। और भाई गुटखा किंग पहले तो सुपारी थूक के बात किया कर, मुंह में सुपारी भर के ये आदमी सलाह दे रहा है। तू जो बोल रहा है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई गुटखा खाने से फर्क पड़ता है। गुटखा किंग, बहुत सारी बीमारियां होता है, गुटखा नहीं खाना चाहिए। पहले अपने दांतों को हार्पिक से साफ कर लो अच्छे से, बाद में बताना। और अगर डॉक्टर जो है, डॉक्टर की भाई, डॉक्टर तो बोलते हैं उनकी बातों का कोई महत्व नहीं होता, तो अपने दांत जो है ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए होते, जो काले पीले दांत थे पहले, क्यों क्लिनिक में गए थे अपने दांत साफ करवाने? अगर डॉक्टर जो है वो तो कहते हैं लेकिन मैटर नहीं करता। अबे पागल आदमी, सब कुछ जो है ऊपर वाले के, अल्लाह भगवान ले आएंगे भाई, नहीं अल्लाह भगवान जो करते, अरे गधे, इंसान को उन्होंने बनाया है, उनको जान दी है, ठीक है, उनको जीव दिया। अब जीव देना इंसान के अंदर जो है, मनुष्य के अंदर प्राण देना उनके बस में है और लेना उनके बस में है। अब उन्होंने हमें हाथ पैर दिए हैं, हमें दिमाग दिए हैं, हमें अपने कर्म पृथ्वी पे करने हैं। अब उनको तो बार बार में ले आता है कि भाई वो चाहेंगे, अरे वो क्या चाहेंगे, तुम्हें दिमाग दिया है ना, वो सोचने के लिए दिए है। जीभ को तो हर स्वाद पसंद आता है, उसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज को निगल जाना है। जानवरों में और इंसानों में यही फर्क होता है, लेकिन तुम तो जो भी देखते हो निगल लेते हो और फिर सारा ब्लेम उन पे डाल देते हो कि उनकी मर्जी। अरे उनकी क्या मर्जी भाई, उन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा ब्रेन दिया है यूज करने के लिए ही, लेकिन अफसोस तुम यूज नहीं करते। और सोचो टाटू ओपी को शर्म भी नहीं आई कि उसको मन में ये आ गया कि भाई इतनी बेकार डाइटिंग के बाद, भजिया पाव, खजूर, चिकन, ये मटन, न जाने क्या क्या खाने के बाद भी इसकी हिम्मत हुई कि वो जो है वेइंग स्केल पे चढ़ के अपना वजन नापे, और उसको तो लगा होगा 5-6 किलो तो कम हो ही गया होगा, जबकि 25 ग्राम ही कम हुआ था। और इन गवारों के लिए ना ये हमेशा 9 to 5 वालों को टारगेट करते हैं, या तो डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं। भाई अगर बच्चा हो ना, घर पे डिलीवरी करवाना, वो जो आया कि क्या रहते हैं, कुछ तो रहता है ना, उनसे डिलीवरी करवा लेना, है ना, ऊपर वाले की मर्जी वही होगी, डॉक्टर के पास मत जाना। बीमार हो ना तो वही घर पे कर लेना और बोलना कि भाई ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक हो जाओगे, उन्हीं के भरोसे रहा करो। फिर तो डॉक्टर जो है धरती पे भगवान समान होते हैं, कितने लोगों की जान वो बचाते हैं रोज, मतलब मान लो कि हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाते हैं हर दिन, और ये इनको भी नहीं छोड़ रहा है भाई। अब बताओ, इसकी बीवी जो है 9 to 5 वालों को टारगेट करती है कि इनकी तो लाइफ ईजियर है। भाई जितना वो बेचारे 5-10 साल में कमाते उतना तू 1 साल में कमा लेती है। हाँ, वो भी लो एफर्ट वाले ब्लॉग डाल कर, वो तो हार्ड वर्क करते हैं, कैसे कैसे बारिश में, धूप में, लोकल्स में जो है इतनी भीड़ रहती है, फिर भी एक हाथ पे एक हाथ पे हाथ पकड़कर इतनी भीड़ भड़ाके से जाकर पूरा दिन जो है वो हसल करते हैं, उसके बाद जो है मेहनत से कमाते हैं। और इसकी हिम्मत देखो, ये उसको भी शेयर कर देती है कि उनको तो अच्छा रहता है, उनको तो संडे को छुट्टी मिलती है। अब क्या चाहती है कि वो घर तेरी तरह ही रहते रहे। फ्रेंड्स ये देखो, फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया, फ्रेंड्स हम शॉपिंग कर रहे। अरे धूल है तेरी जिंदगी पे नालायक, ये होते कौन है भाई सबको जज करने वाले। डिग्री मैटर नहीं करती है, अच्छे अखलाक होने चाहिए। तेल डालोगे अच्छे अखलाक के, तुम्हारी तरह हर किसी के भाई भाभी सेलिब्रिटी नहीं होते हैं। तो अच्छे अखलाक का तेल डालोगे, अगर डिग्री नहीं होगी, अगर टैलेंट नहीं होगा, स्किल नहीं होगी। दरअसल ना ऐसे लोगों के एक्सक्यूजेज रहते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई अंगूर अगर नहीं मिल पाए तो अंगूर खट्टे हैं। तो ये लोमड़ा लोमड़ी है दोनों, और अंगूर तक ये लोग पहुंच नहीं पा रहे, वजन इनसे घटाया नहीं जा रहा। तो क्या होगा एक्सक्यूज कि भाई अंगूर खट्टे हैं, है ना, हम भी मोटे तुम भी मोटे हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक मोटो का जो है समाज बनाएंगे पूरा।
लेकिन अफसोस मोटापा जो है जानलेवा भी हो सकता है साबित, ठीक है। ओबेसिटी को रोमांटिसाइज करने की या तो नॉर्मलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को बॉडी शेम करना अलग बात है, नहीं करना चाहिए, बट इतना भी इस हद तक भी एकदम नॉर्मल नहीं कर देना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि ठीक है भाई वो भी तो मोटा है, क्या हो गया। पता नहीं फ्रेंड्स, हमें तो इतने सारे जो है हेल्दी खाना खाया था फिर भी हमारा वजन क्यों नहीं घटा फ्रेंड्स। हमें तो लगा होगा घट ही जाएगा, हमने तो टांगे फैला फैला कर जुम्बा भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी हमारा वजन नहीं घट पाया फ्रेंड्स। देखो भालो, तुमने चीटिंग की है भाई, तुम कैमरा ऑफ होता था, तुम सारा कुछ खाती थी। चुप रह तो तूने मेरा जीना हराम कर रखा है, तेरा भी मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्यों मेरी खामी हो सकती है मेरा? देखो हम मर्द है पूरे वाले, हम हमारे साथ ऐसी बात मत करो, हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा, हम पूरे मर्द है। अब वो तो पता है मुझे, मेरे पैसों पे पलने वाला इंसान। अब तुमने तो बोला था प्यारू कि देखो जो है हम दोनों का है। अरे बोलना पड़ता है, वो तो फ्रेंड्स लोग कमेंट ना करे इसलिए, वरना मुझे भी पता है, सबको पता है। भाई भाभी ने इसीलिए हमसे दूरी बना ली है कि हमने तुम जैसे निकम्मे से शादी की है, क्या करें। देखो ये सब हम बता देंगे फ्रेंड लोगों के तुम चिड़चिड़ी हो। अरे चिड़चिड़ी नहीं होंगे तो क्या होंगे? देखो मुझे लगे भूख, मुझे खाना चाहिए। अब एक तो तेरी भूख, तेरा तो मैं कभी कभी मन करता तेरे मुंह पे फेविक्विक लगा दूं ताकि तुझे भूख ही ना लगे। चपटे ओटे वाले, एक तो चपटे से ओटे दाढ़ी निकाल दो एकदम ऐसे चूसा लगेगा, जब देखो भूखा रहता है। अब क्या करे, भूख लगती है बाबा, बातें करते तो भूख नहीं लगेंगी। तेरी बातों का क्या फायदा जब रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा। देखो तुम भी तो हेल्दी, तुम्हारी भी गलती है। हम क्या करें, हम जा रहे हैं, हम मोदा जाएंगे, बता रहे मोदा जाएंगे, हम नहीं रुकना। हम बहुत इंसल्ट हो गई, तुम्हें इज्जत दिलाए थे, बता रहे मोदा हमें हर जगह, हम मोदा आ जाए, हम टिकट करा रहे अपनी अभी के अभी, हमारे पास पिंक पेमेंट कार्ड है, वो कार्ड भी मेरा ही है, समझा निकम्मे। वो छीन लूंगी अभी, कहीं नहीं जा पाएगा तू, चुपचाप जा रेस्टोरेंट में, हमारा दिमाग खराब कर दिया एकदम। देखो हमारे मम्मी पापा की याद आ रही, हम मोदा नहीं जाएंगे, हम मम्मी पापा को बुला लेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है, मम्मी पापा नहीं, घबराहट हो जाएगी, नहीं 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 गुटकू। हम फोन कर दिया, कब किए झूठे, तुम तो हमारे साथ बातें कर रहे थे, मैसेज कर दिया। हम मम्मी पापा को बहुत याद आ रही है, हम बहुत लोगों ने सुनाया हमें कि हम घर जमाए हैं, हम निकम्मे हैं, हमें कमाना चाहिए, तब हमें थार लेनी चाहिए। हम बहुत रोना आ रहा था, मम्मी पापा की याद आ रही थी हमें बहुत ज़्यादा, अम्मी अब्बा की। हम अब उन अब्बा को ब्लैकमेल करेंगे इमोशनली, गेहूं बेचो हम थार दिलाओ, हम थार दिलाओ, खेत बेचो लेकिन हम थार लेके लेंगे। फ्रेंड्स हमारे साथ गुटको जो है ट्विनिंग करने से मना कर रहे हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, इतना कुछ करने के बाद भी हमारी बात नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा सारा राज चलेगा सब लोगों पे, क्योंकि छोटा मोटा सामान दिला देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो अफसोस गुटको नहीं मान रहे हैं। अच्छा गुटका किंग ने ना खुद बात एक कबूल करी कि उसने लाइफ में कभी कोट और पैंट भी खुद से नहीं पहना था, जबकि उसका ड्रीम था। सोचो गुटका किंग के ऐसे ड्रीम हुआ करते थे शादी से पहले। बालू को ऐसे छोटे छोटे ड्रीम से उसने बोला, इम्प्रेस करा कि नहीं नहीं, एक तो रिचार्ज भी करा था, ये बात अलग है, तो ऐसी छोटी छोटी ये बातें करता रहता था। लेकिन है ये मास्टरमाइंड, इसने क्या सोचा ना कि अभी मैं कुछ भी इससे नहीं लूंगा, खाली शादी का कि भाई देखो मम्मी पापा मान नहीं रहे तो मैं शादी का खर्चा देना पड़ेगा, तो उसने दे दिया। फिर उसने दिमाग लगाया कि शादी के बाद, क्योंकि है तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, शादी के बाद तो वैसे भी हम दोनों की शादी जो इसका है मेरा ही है, तो उसके बाद धीरे धीरे सब निकलवाऊंगा। धीरे धीरे इसने सब कुछ करवा लिया, चाहे घर में गाँव में घर बनवाना, फिर हाईवे पे ज़मीन लेना, फार्म हाउस बनवाना, फिर माता पिता के लिए कार लेना, जो कि दहेज ही है, जो किया ली है ना दहेज है, दहेज में ही काउंट होती है भाई। वरना अगर खुद की फैमिली यूज़ के लिए होते तो गुटका किंग लेता था ना कि नहीं नई नई शादी हुई मैं लेके देता हूँ, तो वो सब उसने करवा ली। यहाँ आया रेस्टोरेंट लेना, नए नए गैजेट्स लेना जो कि 2-2 ढाई लाख रुपए के होते हैं। तो इसने इस तरीके का दिमाग लगाया कि नहीं पहले छोटी छोटी डिमांड्स, उसके बाद बड़ी डिमांड। अच्छा मुझे याद आया ये सूट और पैंट से भालोपी जिस तरीके से बोल रही थी ना, डिज़ाइनर को हम बोल देंगे, हमारे कपड़े जो है ट्विनिंग करेंगे वगैरह वगैरह, तो मुझे लग रहा है कि मक्खी की पहली कस्टमर भालू है शायद। और मक्खी ने बोला भी था ना उसका एक स्पेशल फंक्शन आ रहा है, कुछ वो है अभी आने वाला है, तो मैंने जो है डिसाइड करा है उसके कपड़े डिज़ाइन करने का। और ये भालू खूब तारीफ़ करेगी ताकि इसके पुराने पाप धुल जाए, है ना, कि भाई भाभी ने बहुत अच्छा किया है, हमें तो शादी के कपड़े भी अच्छे लगे थे वगैरह वगैरह, वापस से स्विच आएगी ताकि ना इसकी इमेज पूरी वाइट वॉश हो जाए। लेकिन अफसोस भालू भी बहुत देरी हो चुकी है, जब आपको स्टैंड लेना था तब नहीं लिया। अपनी प्रेग्नेंट भाभी को खूब गालियाँ पड़वाई, लेकिन अब लोगी क्योंकि तुम्हारी इमेज पे अब बात आ पड़ी है, क्योंकि तुम्हारे कॉमेंट सेक्शन में रोज़ लोग गालियाँ भर भर के दे रहे हैं। और क्या बात
करी हो 95 और 5% के रेशियो की। भाई अब तो जो है ना दिन ऐसे आ गए हैं कि 5% ही जो है सपोर्टर बचे हैं। 95% लोग तुम्हें गालियां देते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना, तुम्हारे धज्जियां उड़ाते ऐसी तैसी, जिसमें आधे पौने लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर है। 90 मान लो कि 92% तुम्हारे सब्सक्राइबर है जो कि तुम्हारी धज्जियां उड़ाते हैं। तो अब तुम्हें घबराहट होने लगी, तो अब जो है तुम खूब जो है अपनी इमेज वाइट वॉश करोगी, इसलिए भाई भाभी से संगत बढ़ा रही हो, है ना, सब गुडी गुडी बन रहे हो एकदम से। लेकिन अब तो भालो भी तुम्हारा सब समझ आ गया है। अब क्योंकि तुम्हें सबसे बड़ी खुजली ये है कि पिज्ज़ा नान के हक की बात आ गई है। सब लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि तुम पिज्ज़ा नान को उनका हक क्यों नहीं देती हो, उनके घर का रिनोवेशन क्यों नहीं करवाया, है ना, वो भी तो फीचर होते हैं। अपनी माँ को फटा पुराना सोफा दे दिया, टीवी मंगा तो दिया ही नहीं, बेच दिया, जबकि वो भी तो फीचर होती है। तो सब लोगों ने अब ये क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया है। तो भालू अप्पी को बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए बौखला गई है पूरी। इसलिए अचानक से फ्रेंड्स जिसकी शादी हो रही ना उनको हम कपड़े गिव अवे कर रहे हैं। जब गालियां पड़ी तब गिव अवे याद आ गया, महीने महीने भर गिव अवे होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है उनकी जो भी ऑडियंस है जो कि अगेंस्ट में हो गई, लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस, तभी इसके पास रिटर्न आएगी और पॉजिटिव कमेंट करेगी। अब यूट्यूब का भी ये करेंगी कि भाई आपको ऐसा ऐसा कमेंट करना है, ताकि ना कमेंट सेक्शन में जो लोग इसको लताड़ लगा रहे हैं ना वो सब भूल जाए और वापस से गिव अवे के चक्कर में कि प्राइज मनी जीतेंगे, उस चक्कर में अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। तो ये इसकी निंजा टेक्निक है। ये सारा जो भी इसको क्रिटिसाइज ये हो रही है ना उससे बचने की, इससे भागने की, इसीलिए गिव अवे कर रही है, वो भी PR में मिले सामान का। कितना दिमाग लगाती है देखा आपने। अच्छा, टाइटल में तो डाल दिया कि जल्दी में नए घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं होगी, सास ससुर को जो है शिफ्ट कर देगी। अब ये भी एक निंजा टेक्निक है कि अभी जो है व्यूज़ भी नहीं आ रहे, अम्मा द डॉल और वगैरह को ला नहीं सकती है, तो सास ससुर को बुलवा लिया, ताकि भाई जो ऑडियंस गालियाँ दे रही गुटका किंग को वो भी हो जाए घरे रे कितना प्यार करता है। घर जमाई तो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, बेचारा बहुत बिजी है लेकिन अपने माँ बाप को बुला लिया। तो ये सब इसका ना एक कैलकुलेशन से चलती है ये औरत। और ये जो बहुत बिजी मैन है, बिजनेसमैन, ये कभी भी रेस्टोरेंट पे दिखेगा नहीं। जब देखो ये ब्लॉग में दिखता रहता है रात दिन, चाहे 11-11 बजे तक तो ये भाई पूरे दिन घर पे पड़ा पसरा रहता है, चाहे शॉपिंग करने जाना। इसको इतना टाइम मिलता कैसे है भाई। संडे को इंसान फ्री होता है, समझ आता है ये हमेशा फ्री होता है और ज्ञान बांटने आ जाते तुरंत ही। ब्रांड ऐसा नहीं है, ब्रांड वैसा नहीं है। मुझे दिल्ली की एक औरत मिली थी, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी भालू कि तुम जैसी हो वैसी रहना। हाँ, वो जैसी है वैसे रहेगी, तभी तेरा फायदा है ना नल्ले, तभी तो तुझ पे आंख बंद करके लुटाएगी, वरना तो तुझे जो पिंक विमेन कार्ड दिया गया है वो छीन लेगी। अगर ऐसी नहीं रही तो, बदल गई तो तू तेरी तो यही इसी में भलाई है कि वो जैसी है वैसी रहे। इमोशनल फूल है ना। और कितना चालाक है गुटका किंग्स को। मैंने बोला था ना कि वो जो भैंस के गोबर जैसा मुंह बनाती है, बहुत गंदी लगती है जब ये मुंह बनाती है। तो ये कोई दिल्ली वाली नहीं मिली थी, ये अपने आप को जो है अपने आप को दिलासा देने वाली कहानी बना ली पूरी। अगर ऐसा हुआ होता तो गुटका तुरंत ही जो अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करता था, ताकि जो है एक वीडियो मैसेज लोगों तक पहुंचे। कोई नहीं आई थी, इसने अपने आप से जो है मनगढ़ंत कहानी बना ली कि ऐसा ऐसा था। बताओ, कोई भी ऐसा कहता है कि क्यूट लगती है तो भैंस के गोबर जैसा जब मुंह बनाती, अंडा फोड़ने के बाद भी, और जब अभी लिफ्ट में फंसी थी। ये किसने बोला था? मैंने बोला था। ये ना एक्सप्लेनेशन दे देता है, लेकिन इनडायरेक्टली फैंस का नाम ले लेकर कि हम तुम्हारे साथ है। 5% लोग ही जो है जो बुरा बोलते हैं, 95% अंधे। देख ले अपना कमेंट सेक्शन, 5 और 90% का हो गया है। 5% ही लोग हैं जो कि ब्लाइंड सपोर्टर है अभी, जो कि ऐसे कमेंट्स करते हैं जिस वजह से तुझे गिव अवे करने पड़ते हैं। गिव अवे याद आ गया गुटके। और क्या इसने बात बोली कि 95% लोग जो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए जान देने के लिए रेडी है। अफसोस, इतने डिलूलू आदमी, इतने सेल्फ ऑब्सेस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखे। ये सोचता है कि जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए इसके व्लॉग देखते हैं, जिनका भरा पूरा परिवार रहता है, वो इसके लिए जान देने के लिए रेडी होंगे। अबे किस ग्रह से हो तुम गधे? कोई भी, मैं नहीं मानती कि कितना भी कोई ब्लाइंड इसका फॉलोवर है, कोई भी अपनी जान देने के लिए हामी भरेगा ऐसे टुच्चे लोगों के लिए, ऐसे लफंगे लुच्चे ब्लॉगर्स के लिए कोई अपनी जान दे देगा? अजीब पागल लोग हैं भाई, जान देने के लिए 95%, वो भी एक साथ। हद होती है पागल बनने की भी। अब क्या करें, मोहब्बत है। फ्रेंड्स वो सब छोड़ो, अब हमारे सास ससुर आने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स तो वहाँ पे तो एक ही रूम है। अफसोस, हमें अम्मी के घर ही रहना पड़ेगा। और हमने तो बोला कि अम्मा अब जो है चुकसाना बाजी को लेकर आना,
क्योंकि देखो हम भी जो है चाय के लिए मोहताज है, पिज्ज़ा पर, अम्मी पर। हम तो सफाई भी पिज्ज़ा से करवाते, तो हमसे नहीं हो पाएगा। चुकसानाबाजी को लेकर आना। हाँ, और दूर है ना, हमें तो काम रहता है अम्मी के यहाँ पे। तो फ्रेंड्सू, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि सास ससुर रहेंगे डेल्टा वाले घर पे और हम रहेंगे अम्मी के घर पे। अब क्या करें, मजबूरी है फ्रेंड्स। आपने तो देखा ही होगा कैसा बिखरा पड़ा है, तो नहीं रह सकते हम इतने सारे लोग। अम्मा पापा ने भी फिर बोल दिया, अपनी तरफ से बोलना पड़ता है, मम्मा पापा क्या ही बोलेंगे। तो अम्मा पापा ने भी बोला कि ठीक है बेटा, तुम मम्मी के घर पे ही रहो, इसलिए हम वहीं रहेंगे फ्रेंड्सू। और फ्रेंड्सू, एक बात बताते हैं, वो कीड़े वाला सोफ़ा हमारे बीच में नहीं रहा। हमने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए फ्रेंड्सू, इसीलिए आपको डेल्टा वाले घर में नहीं देखा। आपने आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें चोर चोर बोल रहे हो, सोफ़ा चोर। ये तो प्यारू बात नहीं है ना, हमने चोरी नहीं किया था, हम तो उल्टा उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं बचा पाए, कीड़े पड़ गए थे। क्या करें हम। ओके टाटू, अब तो घबराहट हो रही है। शायद उन्होंने अपनी टिकट कंफर्म कर ली होगी फ्रेंड्स, बहुत घबराहट हो रही है। क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ है, वरना ये नल्ला चला जाएगा वहाँ पे, इसको रोकने के लिए बुलाना पड़ता है। हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करता वैसे। अच्छा, मुझे बहुत हंसी आई। गुटका किंग कहता है कि भालू मैं तुम्हें ना आईफोन दिलाऊंगा। और भालू का कार्ड है ना, वो यूज़ करता है पिंक विमेन कार्ड, मैंने आपको बताया था ना, तो वही स्वाइप करके भालू को मोबाइल दिलाएगा। अब नान बैठा था, नान को बहुत हंसी आ रही है। नान को भी पता है कि ये नल्ले के बस का है नहीं, वो दिलाएगा भी भालू के ही पैसों से, क्योंकि इसका बस है वो जो चल छैया 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 वाला फ़ोन आता है ना, वो जो पिंक कलर का फ़ोन आता है बारहवीं वाला, मेले में मिलता है, वो दिला सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा। 1.5-2 लाख का फ़ोन ये दिला देगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया तुम्हें रेस्टोरेंट में झूठे। हाँ, और उसमें भी पार्टनर्स वगैरह है, सब खर्चा निकाल कर तुम्हें इतना प्रॉफिट हो गया 1-2 महीने में, फेंकू चंद। तो ये कहता है तुमने मुझे बहुत दिया है, मैं तुम्हें दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारी कार्ड को स्वाइप करके दिलाऊंगा, ये भी तो बता। और गुटका किंग ने कमेंट पढ़ लिए, इसलिए ना मुकर गया। अब मैं नहीं थार लूंगा, नहीं थार लूंगा, मैंने डिसीजन लिया है, मैं थार नहीं लूंगा। बहुत गालियाँ दी है लोगों ने, भिगो भिगो के मारा है इसको। क्या लिखा था कमेंट सेक्शन में कि अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम खुद काबिल बनो ना, अपना सपना पूरा करने के काबिल बनो। अब वो काबिल तो है नहीं, इसलिए लेगा ही नहीं, आइडिया ही उसने कैंसिल कर दिया कि नहीं लेगा, क्योंकि उसके बस की है ना। मैं हमेशा कहती हूँ उसके बस की कुछ नहीं है भाई। जिसको एक थाली में सब कुछ परोस के मिल गया है तो भी उससे ना हो पाए, उससे बड़ा निकम्मा कौन ही होगा। तो वो उस चुनिंदा निकम्मों में से है जिसकी बस की कुछ नहीं है। और भालू अप्पी कहती है कि फ्रेंड्स हम दोनों का ही है। अब देखो उसने भी क्या बोला कि ये मुझे मेंटली जो है स्ट्रांग रखता है, मुझे मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेंटल सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, वैसे कुछ नहीं। वैसे ये तो ये ब्लॉग भी नहीं बना सकता, वो तो भला हो पिज्ज़ा नाम का और शर्मीली सुट्टो बेगम का, जो कि फीचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉग चल जाते हैं। अब चैलेंजेस भी करेगी ना। सबसे पहले तो ये जितने भी चैलेंज करती है, वो जो पाकिस्तानी चैनल है जुल्किरल और ये अपनी कौन सी वो बहुत सारी बहनें सिस्ट्रोलॉजी, उनके आइडियाज़ को ये कॉपी मार देती है। और बाकी जो है वो सौरव जोशी के आइडियाज़ को कॉपी मारती है। ठीक है, ये यस नो, हस्बैंड को ये करना वो करना, ये सब उन्हीं के आइडियाज़ रहता है, ये कॉपी फेंक देती है। उसमें भी जो है पिज्ज़ा नान ने बोला हम नहीं करेंगे, तो बोले नहीं, तभी मज़ा आएगा जब हम सब साथ में करेंगे, तभी मज़ा नहीं आएगा, तभी व्यूज़ आएंगे जब पिज्ज़ा नान फीचर होंगे, है ना। भालू अप्पी बड़ी चालाकी आती है भालू को, उनकी तो भाई स्टडी की तो ऐसी तैसी करके रख दी है नालायक औरत ने। और कहती है कि फ्रेंड्स हम तो बहुत स्ट्रांग है, गुटकू तुम भी स्ट्रांग रहना। तो क्या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हूँ स्ट्रांग, तू स्ट्रांग नहीं, तू डीठ है। तो एक वो होता है ना कि जिसने अपनी सब कुछ बेच खाया हो, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको कुछ भी बोले वो डीठ बनकर उसको बस ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, तो वो आदमी है। तो क्या ही स्ट्रांग है। और इतने ज़्यादा दोनों स्ट्रांग हो तो लव स्टोरी क्यों नहीं बता रहे हो? क्या किस बात का डर लगता है? इतना क्या डर है, इतना क्या खौफ है नेहा से, बता दो ना। लेकिन नहीं बताएंगे। डर के मारे, भाई डर का माहौल है, नहीं बताएंगे ये दोनों अपनी लव स्टोरी। स्ट्रांग है फिर भी, और कब से पूछ रहे थे, लगभग 2 साल होने हैं शादी को भी, तो भी नहीं बता रहे। क्यों भाई भालू पे ऐसा क्या है? वो धमकी वमकी सब आपको बतानी पड़ेगी, इसलिए डर लग रहा है क्या? घबराहट हो रही है क्या? तो तुम दोनों स्ट्रांग हो तो लव स्टोरी सुनाओ, चलो क्या था क्या लव स्टोरी सुना के दिखाओ। दोनों नौटंकी बहुत बड़े वाले। और गुटका किंग का अब तो चालू हो गया भाई, गुटका किंग ने मैडम की जगह ले ली है, तो बहुत अच्छी हो, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, तू क्यों खुश नहीं होगा भाई? करोड़पति बन गया बिना कुछ किए, तू क्यों खुश नहीं होगा, है ना। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।